नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत हालत बुरी है। पर क्या करें, थोड़ा तो सर्वाइव करना पड़ेगा। आज वापस थोड़ी गर्मी बढ़ी है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, उमस ज़्यादा थी। और पीछे देखो, मैंने पानी डाल दिया कुंडी में। और हालत बुरी है, पर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव तो करना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कच्चे कान के कहते हैं, जिन्हें लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं, या कोई कुछ बोलता है उसको मान लेते हैं, खुद की समझ नहीं लगाते हैं, और वो आखिर में जाके जब उनको रियलाइज होता है कि अगले ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है या अपना काम निकलवा लिया है, तब हमें रियलाइज होता है यार कैसे हम बेवकूफ़ बन गए। और अगर उसकी बातों में नहीं आते हैं तो हमें ये परेशानी नहीं होती है, ये चीज़ें नहीं होती घटित जो ज़िंदगी में हुई है। हम और बात करेंगे। पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा बहुत धनवान था। तो वहाँ पे एक गांव का गुड़ बेचने वाला था। तो उसका गुड़ चारों तरफ बहुत फेमस था। लोग उसके गुड़ की बहुत तारीफ करते थे। राजा के पास एक दिन दरबार में राजा ने बुलाया उसको, उसका गुड़ को चखा अगर राजा ने, और बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बोरी भर के उसको सोने चांदी के 80 रुपया उपहार में दी। वो कंधे पे लेके आ रहा था। जब राजा जी ने दी तो उसको बताया गया कि इसमें चांदी और सोने के 80 रुपये हैं, तो आप ये ले जाइए। तो वो जैसे ही उसने कंधे पे रख के वहां से रवाना हुआ, तभी पांच दोस्त थे, उनको ये भनक लग गई कि राजा जी ने ऐसे एक बोरे में भर के उसको 80 रुपये दी है, और ऐसी बात है। तो राजा के समय की बात है, तो लोग डरते थे कि अगर राजा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो राजा मृत्युदंड देगा। तो उन पांचों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसकी वजह से ये खुद ही इस बोरी को फेंक के चला जाए। तो जैसे ही निकल रहा था वो, पांचों ने प्लान किया, और सबसे पहले एक बंदा आया। उसने बोला, अरे ये कंधे पे लेके मरे हुए बैल को लेके कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला, बैल क्या, हाँ बैल का बछड़ा है ये, मरे हुए को क्यों लेके जा रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके वो मुस्कुरा के आगे चला गया। तो उसने सोचा, यार यार है तो मेरे ऊपर कंधे के ऊपर बोरी जिसके अंदर सोने की कट्टा है, जिसमें सोने की और चांदी की 80 रुपया है, ये मरा हुआ बैल क्यों बोल रहा है, क्या साला पागल है ये तो। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ा। फिर एक और आया दूसरा। उसने बोला, अरे मरे हुए घोड़े के बच्चे को कंधे पे उठा के कहाँ घूम रहे हो, क्या मरा हुआ गधे का बच्चा, नहीं नहीं गधे का बच्चा नहीं है। ऐसा करके उसको भी उसने टाल दिया, सोचा ये ऐसे ही है, बेवकूफ है। तीसरा फिर आया। उसने बोला, अरे ये आपने ना घोड़े के बच्चे को मरे हुए क्यों लेके जा रहे हो। वो यार फिर चमक गया। उसने कहा, यार ये ऐसी क्या चीज है, ये मेरे ऊपर लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, जबकि मेरे ऊपर कंधे पे बोरी के अंदर सोने और चांदी के 80 रुपया है, ये क्यों बोल रहे हैं। वो फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। चौथा फिर बंदा आया थोड़ी देर बाद में। उसने बोला, अरे ये कंधे के ऊपर है ना, ऐसे मरे हुए जानवर को जैसे उठाते हैं वैसे तुमने ये कचरा क्यों उठा रखा है। तो उसने बोला, यार कचरा, पहले तो लोग मरा हुआ गधा ऐसे जानवर के बारे में बोल रहे थे, अब तो कचरा बोल रहा है, गंदगी बोल रहा है। तो उसके दिमाग में डाउटफुल आ गया, यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत है मेरे साथ, या तो राजा जी ने मेरे साथ धोखा किया है, और या फिर कुछ गलत हुआ है। तो डबल माइंड हो गया। फिर जैसे थोड़ा और आगे बढ़ा, जो 500 बंदा था वो आया। बोला, अरे तुमने कंधे पे क्या उठा रखा है, ये तो तुम्हें मार के खा जाएगा, तुमने एक भूत को कंधे पे उठा रखा है। अब वो घबरा गया। घबरा के उसने उस बोरे को वहीं फेंक दिया, और वो रफ्तार से भागता हुआ अपने घर की ओर भागा। पाचा ने उस बोरे को उठाया और वो चल दिए, और वो घर पे बिना बोरे के ही गया। तो स्टोरी में मोरल ये है, देखो अगर एक बंदा आके बोलता है हम नहीं मानते, दो बंदे नहीं बोलते, लेकिन ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए या कुछ चीज़ें करने के लिए वो कई बार प्रयत्न करते हैं, एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पे डाउटफुल हो जाता है। तो कभी भी कच्चे कान के होके मत रहे, लोगों को बातों पे ध्यान मत दें। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। अगर आप कच्चे कानों के रहोगे तो ना तो घर में रिश्ते बचेंगे, और ना दोस्ती, ना बाहर कुछ रह पाएगा। आप इतने डबल माइंड हो जाओगे कि जिंदगी में जो भी चीज़ें सामने आएगी आपके जीवन में, वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी नहीं, बीच में ही खत्म हो जाएगी। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कच्चे कान के नहीं होना है। और दूसरा, कभी भी लोग कुछ भी बोले, आपको उन चीज़ों को दिमाग के अंदर नहीं लेना है, अपनी समझ सूझबूझ से उन चीज़ों का डिसीजन लेना है। जो लोग बोल रहे हैं कि यह सच है या झूठ है, हो सकता है वो सच बोल रहे हो, लेकिन जिस तरह मैंने एक आपको स्टोरी सुनी, उसके अंदर उसको बेवकूफ़ बना के सोने चांदी के पूरे कट्टा भरा हुआ ले लिया, बोरी भरी हुई ले ली। तो सोचो, लोग ऐसे होते हैं जो घर में घुस के अपने रिश्ते तोड़वा देते हैं, पति पत्नी में गुस्सा नफरत पैदा करवा देते हैं, और भी घर में भाई भाई होते हैं उसमें नफरत पैदा करा देते हैं। तो कभी भी कच्चे कान के नहीं होना। कुछ भी आगे कोई बोले उसकी पहले सत्य को जानो कि यार इसमें सत्य क्या है। कभी भी किसी की बात सुन के विश्वास मत करो, वरना जिंदगी में बहुत दुख पाओगे। तो आपसे यही निवेदन है, कभी भी कोई भी कुछ भी किसी तरह का किसी भी रिश्ते के बारे में किसी भी तरह की बात करे, आप पहले अपनी सूझबूझ और समझ से उस चीज का डिसीजन लो कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हो सकता है किसी एक पर्सन के बारे में कोई आके बोलता है, तो कम से कम उस दूसरे पर्सन के पास जाके उसके उससे बातचीत करो कि यार ये चीजें ये बोल रहा है, ये सत्य है या झूठ है, उसके बाद आप फैसला लो।
तो ये चीज़ें हैं, हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखो, डबल माइंड मत रहो, और लोग कहें उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।